आखिर हम लोग मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, हमारा मन घायल होता है, चोट लगती है तो हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। फिर मेन जो लक्ष्य है वो छूटता है, इधर शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं उड़ने में असमर्थ होना। हनुमान जी महाराज तो इसको मारते हैं। वो मारते किस तरह से हैं ये सूत्र खोजते खोजते थोड़ा बहुत मिलता है। मैंने देखो, जो दुनिया है अगर उसी को हम चाहते हैं, वही मेरा वरणीय है, वरेण्य है, तब तो ईर्ष्या जरूर होगी, ईर्ष्या के हम शिकार भी होंगे। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य कहीं जानकी जी की खोज में है, तो वहाँ ईर्ष्या करने वाला भी थोड़े ही दिनों में ये समझ जाता है कि इनसे ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है। माने ही हैज़ टू अंडरस्टैंड, ही शुड टेक हिज टाइम। अच्छा, ये अपने स्वरूप को पाना चाहते हैं, जाओ जाओ, तुम्हारा हमारा कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन कम्स व्हेन आई ऑल्सो वांट वर्ल्डली थिंग, ठीक है ना, एंड समबडी ऑल्सो वांट्स वर्ल्डली थिंग। तब वो जो दुनियादारी की चीज़ पाने के 2 इच्छुक निकल के आते हैं या 20 इच्छुक निकल के आते हैं, तब फिर ईर्ष्या के लिए ज़मीन तैयार होती है। जो सच्चा आत्मखोजी है उससे बहुत देर तक कोई ईर्ष्या करता नहीं, और करेगा तो उसको लगता नहीं, हंस पड़ता है वो कि भाई आप गलत समझते हो, आप ये क्रेडिट लेना चाहते हो, बधाई हो, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, सिंपल बात है, मुझे तो वहीं जाना है। तो ही कैन फेस द जेलसी सक्सेसफुली। लेकिन इफ़ आई डिज़ायर फॉर वर्ल्डली थिंग, I have to go through the jealousy. I cannot face it successfully. जीवन भर आलोचना होएगी, वो सब होता ही होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बट एवरीबडी फेसेस दिस। ये एक सच्चाई है। तो हनुमान जी वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो तो जानकी जी को खोजने के लिए जा रहे थे, उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, चाहिए होती तो मैनाक पर्वत पर रुक न जाते। लंका पहुंच गए, वहाँ लंकिनी मिलती है उनको। पहले तो चढ़ के ऊंचे देखा लंका कैसी है, तो यहाँ तीसरा नगर का वर्णन है लंका का। आपने अयोध्या का वर्णन देखा, मिथिला का वर्णन देखा, अब ये भी एक स्वर्ण नगरी है, समृद्ध नगरी है लंका। हनुमान जी महाराज ऊपर से देखते हैं, क्या बढ़िया सजाया हुआ है, इनका खाना पीना, सड़कें, हो सबका वर्णन है, थोड़े से में ही सबका वर्णन है। लिखते हैं, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहीं। बढ़िया नगर बना है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मन मुनि मन मोहहीं। माने जहाँ जो सुंदर है वहाँ से लूट के लाया गया है। एक उद्योग चलता है वहाँ, लूट उद्योग। अब देखो, इसमें एक भी लंका वाली नहीं बताई। क्या बोलते हैं? नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं। लूट लूट के लाते हैं। जहाँ जो चीज़ सुंदर लगी, ऐसा सिंबॉलिक है, जहाँ जो चीज़ अच्छी लगी लूट लाओ। मैन्युफैक्चर करने की क्या ज़रूरत है, खरीदने की क्या बात है, दूसरे लोग बनाएंगे, हम ले आएंगे, हमारे पास केवल बाहुबल है बस। क्या बोलते हैं खाना पीना क्या है इनका, कहूँ महिष मानुष, छोटी मोटी चीज़ से पेट भी नहीं भरता ना, तो भैंसे चाहिए। कहीं महिष मानुष धेनु खर, गधे भी खाते हैं लोग, खर लिखा है। कहीं महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भच्छहीं।
तुलसी बाबा से कहा, ये इनका वर्णन क्यों कर दिया आपने? बोले भगवान के बाणों से ये तरने वाले हैं, इसलिए मैंने वर्णन किया, वैसे तो वर्णन करने से मेरा मूड खराब हो गया। तो हनुमान जी महाराज ने नगर दर्शन किया ऊपर से खड़े होके। संध्या की बेला में महाराज छोटा सा रूप लेकर के, मसक नहीं बने, मसक समान यानी अति लघु रूप लेकर के जब प्रविष्ट होने लगे तो लंकिनी एकदम डांटती है। बोले अरे चोर कहीं के, ये पूर्ण कुंभ से पहला स्वागत था। हनुमान जी महाराज का नाम लंकिनी एक निशिचरी। वो कहती है, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मेरा आहार है, जहाँ तक चोर हैं सब हमारे आहार हैं। और पकड़े गए मियाँ, मैं तो खाऊंगी। अब हनुमान जी ने यहाँ माई वाई कुछ नहीं कहा, सुरसा को माई कहा था। यहाँ मुठिका एक महाकपि हनी, इतना कस के मारा एक मुक्का उसके सिर पर। वो महाराज कई पलटी लेते हुए गिरी, मुंह से उसके खून निकला। जब उठी तो हाथ जोड़ के बोलती है, आज बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। आपको ऐसा सत्संग अच्छा लगता है? किंकर जी महाराज कहते थे, सत्संग होवे और रक्त न निकले तो क्या सत्संग हुआ। फिर बोलते थे, रक्त निकला तो विरक्त हुए। माने सिर पर मारा उसके कि तुम्हारी मान्यता गलत है। तुमने कहा मोर आहार जहाँ लगी चोरा, और रावण सबसे बड़ा चोर है और उसकी तुम सेविका बनी बैठी हो। अगर सच में आहार है तो खाओ उसको पहले। तो जो तो खोज करने जा रहा है उसको तुम चोर कह रही हो, और जो चोर है उसको तुम स्वामी बनाए बैठी हो। तो यहाँ गड़बड़ है। तो यही मारा उन्होंने कस के। असल में सत्संग में यही मारते हैं लोग, हमारे सारे ब्रह्मचारी यही मारते होंगे, मुझे उम्मीद है। हाँ, नोशनल करेक्शन इज द मेन प्रोजेक्ट। सत्संग का मेन टारगेट क्या है? मान्यता दोष की निवृत्ति। वो मान्यता चाहे अपने बारे में हो, जगत के बारे में हो, ईश्वर के बारे में हो, कर्म के बारे में हो, साधना के बारे में हो, आपकी कोई मान्यता में दोष है, सत्संग होने से उस दोष की निवृत्ति होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होती है तो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो सत्संग सार्थक हुआ या केवल कहने के लिए सत्संग हुआ। माई नोशंस हैव टू बी करेक्टेड। अगर सत्संग हो रहा है तो मेरी मान्यताएं शास्त्र के अनुरूप, यथार्थ के अनुरूप होनी चाहिए, उस पर मीमांसा होनी चाहिए। सबसे सबसे बड़ी गलती तो अपने बारे में है। अहम जीव ही थी, ये भी एक मान्यता ही है ना। किसने उपदेश किया था कि आप जीव हो? बिना उपदेश के ही माने बैठे। मारा हनुमान जी ने कस के, तो विरक्त हो गई, हाथ जोड़ा। उसने कहा, आज बहुत बढ़िया सत्संग हुआ, आप जाओ। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान को रख करके जाओ आप। हनुमान जी महाराज गए हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। एक एक घर में महाराज गए, रावण के घर में भी गए, वहाँ विलास ही विलास देखा। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज, हो वहाँ ऐसी ऐसी पेंटिंग देखी। भागे वहाँ से, बोले यहाँ तो नहीं। तो रात भर खोजते खोजते उनको सुबह होने लगी। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में
जब वो जा रहे थे तब विभीषण का घर दिखाई दिया उनको। यहाँ कहाँ निश्चर, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। ये तो कोई सज्जन का घर मालूम पड़ता है। ठिठक गए, रुके हैं, अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जगता है और जगते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना। राम राम कहा, हनुमान जी ने कहा ये पक्का साधु है। उठते ही वो प्रभु का स्मरण करता है। इसका मतलब है कि सोते समय भी इसने सुमिरन किया होगा, नहीं तो ये आप झगड़ा करके सो, फिर देखो उठते समय क्या होता है। पहली याद वही आती है। द लास्ट थॉट विल बिकम द फर्स्ट थॉट। ये सोने का तरीका कुछ इसी तरह की साइकोलॉजी चलती है। तो बोले इसका मतलब है कि इसकी जो रात है वो भी सुमिरन से भरी थी, इसीलिए सुबह सुबह सुमिरन हुआ। ये निश्चय ही सज्जन है। हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। और फिर बोलते हैं अगर ये सज्जन है तो अब मैं इससे मित्रता अवश्य करूँगा। ऐसन हठ करी हूँ पहचानी। सज्जन समझ के छोड़ मत देना। सज्जन है तो सज्जन मिलते ही कम है, तो उससे पहचान बढ़ानी चाहिए। साधु ते होई न कारज हानि। साधु से काम का नुकसान नहीं होता, इसलिए इसकी पहचान करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और विभीषण के साथ एक संवाद होता है। मुझे लगता है हम 5 मिनट बाद फिर इकट्ठे होते हैं। 5-7 मिनट बाद जो लोग उन्हें आ सकते हैं जल्दी शीघ्र।